श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान ने जहाँ आकर जो जो लीला की हैं अवतार लेकर, उन्हीं का गुणगान गाने से भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति में जीवन व्यतीत करने वाले को भक्त कहते हैं। जहाँ बहुत भक्त हुए, किसी ने किसी तरह भगवान की भक्ति की, किसी ने किसी तरह, जैसी जैसी बुद्धि समर्था भगवान ने उनको दी, वैसे वैसे ही वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक ने अनेका भक्त हुए, सभी के रास्ते भगवान को मिलने वाले थे। भगवान की चाहना करते हुए सभी भक्तों ने अपना अपना मार्ग बताया। ऐसे ही दो भगत थे, उनमें एक मामा और दूसरा भांजा था। इन दोनों की भक्ति का मर्म अत्यंत गंभीर है। इन्होंने अपनी दृढ़ भक्ति से प्रभु को कैसे संतुष्ट किया, इस बात को सुनकर चित्त में धारण कीजिए। मामा भांजे दोनों ज्ञान भक्ति के स्वरूप अर्थात परम भगत थे। उन्हें संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया और वह घर छोड़कर एकांत में भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। वहाँ उन्होंने ठाकुर श्री रंगनाथ जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति देखी, परंतु मंदिर नहीं था। दोनों भक्तों ने निर्णय किया कि हम लोग अब सब कामों को छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का सुंदर मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने के लिए धन को ढूंढने लगे, बहुत घूमे, परंतु अनेक उपाय करने पर भी पर्याप्त धन नहीं मिला। पश्चात एक स्थान पर ध्यानपूर्वक देखा तो वह धन मिलने की आशा हुई। अतः दोनों को बड़ा सुख हुआ। उन्होंने घर छोड़ा किस लिए? इसलिए कि घर अहंता और ममता का केंद्र है। अतः घर में रहकर आसक्तियों से छुटकारा पाना तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि में प्रवृत्ति असंभव ही है। यथा होए न विषय वैरागा भवन वस्तु चौथापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिन। यही कारण है कि मनु जी बरवस राज सुति नृप देना नारी समेत गवन बन कीना रामायण में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी घर के घेर में घरी घरी तनशीन कभू बन ना फिरे कर करवा को पीन। पुनः कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला त्यति दुर्गम शैल विशाला काम क्रोध मद लोभ रत गृह सर दुख रूप ते किम जाने रुगपति
मूड परे तमकूप। इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि तत् साधु मन्ने सुरवर्या देहि नाम सदा समुद्विगन ध्यायाम सद्गृहात्। हित्वा आत्मनापातं गृहमन्तकूपं वनं गतो यद इरिमाश्रेत। अर्थात पिताजी, संसार के प्राणी मैं, मोर, तैं के झूठे आग्रह में पड़कर सदा अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वह अपने अधपतन के मूल कारण घात से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। ऐसे ही बहुत से प्रसंग आते हैं, बहुत से लोग गए भी हैं, बहुत वन में जाकर रहते भी हैं। जहाँ यदि कोई शंका करे कि क्या घर में रहकर साधन भजन करने से मुक्ति नहीं हो सकती, तो इसका समाधान संतों ने जय किया है कि घर में रहकर साधन करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना बैलगाड़ी पर चढ़कर मंजिल पार करने के समान है। तात्पर्य यह है कि बैलगाड़ी से भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, परंतु उसमें झटके बहुत लगते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में खटके बहुत हैं, अतः साधन हो तो सकता है, परंतु कठिनाइयाँ बहुत उठानी पड़ती हैं। परंतु गृह शक्ति परित्याग पूर्वक मन में रहकर साधन भजन करते हुए सहज ही मुक्ति पद प्राप्त किया जा सकता है। अतः वन में रहकर साधन करते हुए मुक्ति की मंजिल तक पहुंचना नाव की सवारी से यात्रा करने के समान है, जिसमें खटका एवं झटके का लेश नहीं होता है। विवेक रूप कहने का भाव जय कि कोई यह न समझे कि नारी मुहि गृह संपत्ति नासी, मूर्ण मुंडाए भय सन्यासी। बल्कि जो लोग विवेक पूर्वक एवं संसार के भोगों का मिथ्यत्व तथा हरिभजन की सारूपता समझकर घर से निकलते थे। दोनों मामा भांजे एक दिन चौपाल में बैठे बैठे यह विचार किए कि यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत सुखदाई, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा से 60 विषलेही। ताए कहूँ भूल कहीं न कोई, गुंजा ग्राही परसमनि खोई, दे धरे कर जय फल भाई, बुझी राम सब काम बिहाई। रामायण में आता है। बस वहाँ से ही वह वन को चल दिए। कम सब अटारी का भाव यह है कि उस समय मन में जब तप व्रत संयम तीर्थाटन आदि करने का संकल्प था, परंतु ऐसी लगन लगी कि अब तो वह सब कार्य छोड़कर पहले मंदिर बनाना चाहिए। धन के जतन फिरे, इसलिए कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से धन नहीं मिल सकता। धन तो उद्योग से ही प्राप्त होता है। यथा चलो कबीर उद्यम करें, बैठे देगा कौन, उद्यम के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पावन। श्री भर्तृहरि जी ने भी लिखा है कि जो उद्योग अग्नि पुरुषम सीम पैती लक्ष्मी ही, अर्थात उद्योगी पुरुष श्रेष्ठ को लक्ष्मी प्राप्त होती है। दृष्टांत टटहिरी ने साहसपूर्वक समुद्र सुखाने का यत्न किया
तो अगस्त्य जी की कृपा से समुद्र का शोषण होकर रहा। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आते हैं। तो प्रश्न आता है कि जब विवेकपूर्वक घर छोड़कर वन में भजन करने आए तो धन के लिए यत्न क्यों? समाधान ये है कि धन के लिए यत्न अपने भोग विलास के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान का मंदिर बनवाने के लिए। मंदिर बनवाना भी भजन ही है। भगवत सेवा परमार्थ है। परमार्थ के लिए धन का प्रयत्न बुरा नहीं है। यथा मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। ऐसा कबीर जी ने कहता है। देखो, ये लोग हार कर एक वृक्ष के नीचे थके मांदे बैठे थे। दोपहरी का समय था। सामने दृष्टि गई तो एक चमकता हुआ स्थल नजर आया। संयोग से उधर से ही एक आदमी आ रहा था। उससे पूछे तो उसने बताया कि यह जैनियों का मंदिर है। इसमें मणियाँ जड़ी हैं। पार्थमणि की मूर्ति है। सूर्य की किरणें पड़ने से उसकी चमक बढ़ गई है। यह सुनकर यह लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। मामा भांजे दोनों भक्तों ने देखा कि एक शराबगियों का मंदिर है और वहाँ प्रतिमा पार्थ की है। जैन मंदिरों में जाना पाप कर्म है, ऐसा वेदों ने बताया है। परंतु इन दोनों भक्तों ने विचार किया कि हमारे प्रभु श्री रंगनाथ सुख पावें, हमें वही कार्य करना चाहिए। प्रभु निमित्त अनुचित कर्म करके यदि हम नरक में गए तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं हुई और उन्होंने विलंब किए बिना ही जैन संप्रदाय की दीक्षा ले ली। मंदिर में रहकर उन दोनों ने ऐसी सेवा की जिससे सभी लोगों का मन इनकी ओर खींचा। जैसे कि केवड़ा के फूल की उत्कट गंध की ओर खींचता है। संपूर्ण जैन समाज को अच्छी प्रकार प्रसन्न कर लिया। सब लोगों ने मंदिर का सारा भार इनको सौंप दिया। तब जो विचार करने लगे कि मूर्ति की चोरी किस प्रकार करें। अंत में पता लगाते लगाते इन्होंने मंदिर बनाने वाले कारीगरों से भेद पाया। उन्हें बताया कि मंदिर के शिखर को खोलकर मार्ग बनाया जा सकता है। मंदिर में जाने का मार्ग ना था, केवल इतना सिद्धर था कि हार डालकर पूजन हो सके। प्रतिमा सो पार्थ की जय जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्थनाथ की ही पार्थमणि की प्रतिमा थी। जहाँ जथा नाम तथा गुण चरित्रार्थ हुआ। जय नहीं कि नाम तो शीतल दास हो और काम करते हो ज्वाला दास का, अर्थात क्रोध से भरे रहते हों, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हों। वेद ने उन्होंने बतायो है यथा जस्या किला चरितम केवगन कुटकानम राजा हना नोपश्यसम कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवित्वेन विमोहित। अर्थ, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंक बैंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों से श्री शिवदेव जी के आश्रमतीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रह सब धर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पखंडपूर्ण कुमार का प्रचार करेगा। उसे कलयुग में देह माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म
कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वह स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश न चबाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण एवं भगवान जग पुरुष की निंदा करने लगेंगे। फलतः वह अपनी इस नवीन अदैविक स्वेच्छाकृति प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। पुनः न वेदित यावनी भाषम प्राणे कंठ गतेरपि गजेरा पीड़ित मानोपि नाग गच्छेयेन मंदिरम। अर्थात प्राण संकट उपस्थित होने पर भी म्लेच्छ भाषा नहीं बोलना चाहिए तथा हाथी के द्वारा कुचला जाने का भय उपस्थित होने पर भी प्राण बचाने के लिए जैन मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नरक को गए तो कहा भगवत भक्तों को स्वर्ग नरक का भय नहीं होता। यथा नारायण प्रहा सर्वेना कुतश्चन विवेयति। नरक स्वर्ग वर्ग अस नहीं त्रास है, जहाँ रखो तहाँ रहो, माने सुखरास है। देह दया कर दान न भूले केली को, भगवत बलत तमाल बिलो के वेल को। ऐसे ही भगवान के भगत होए हैं। इस पर दृष्टांत गोपियों का देते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्राय ब्रज की विशेषकर ब्रज गोपियों के प्रेम चर्चा करते रहते। इसे सुनकर महारानियों को अनक होता कि उन अहिरनियों के प्रेम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो श्री द्वारकानाथ जी हम लोगों के प्रेम की चर्चा न करके उनके ही भाव में डूबे रहते हैं। सर्वयंतर्यामी श्री कृष्ण ने रानियों के इस अनावश्यक अनख एवं अहंकार को दूर करने के लिए एक बार एक लीला रची। एक दिन महारानियों से वार्ता विनोद करते करते पेट दर्द का बहाना करके लेट गए। रानियों की विकलता का पारावार नहीं रहा। इतने में श्रीनाथ जी आ गए। औषधि के संबंध में पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई प्रेमी भगत की चरण राज मिल जाए तो मैं तत्काल अच्छा हो सकता हूँ। फिर क्या था, श्रीनाथ जी चल पड़े चरण राज की तलाश में। पहले रानियों से ही मांगे, परंतु सब की सब इनकार कर गई और कहकर कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें घोर पाप लगेगा, हम नरक की भागनी बनेगी। अतः जब महान अनुचित कार्य हमसे नहीं हो सकता। श्रीनाथ जी ने जब बात श्री कृष्ण को सुनाई तो आपने ब्रज जाने का संकेत किया। श्रीनाथ जी ब्रज आए। श्री कृष्ण के पेट दर्द की बात सुनकर गोपियों के प्राण सूख गए। पैक बढ़ाकर बोले, नारद जी कोई वैद्य, कोई औषधि। श्रीनाथ जी ने कहा, ब्रज देवियों है तो सब कुछ, परंतु उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। आश्चर्य तो यह है कि वह वस्तु है सबके पास, परंतु मैं संपूर्ण संसार का चक्कर लगाकर आया, लेकिन कोई उसे देने नहीं चाहता। गोपियों ने अधीर होकर कहा, नारद जी यदि वह वस्तु हम लोगों के पास भी है तो आप शीघ्र बता दें, हम अभी उसे देने के लिए तैयार हैं। भला प्यारे के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें दे न सकें। श्रीनाथ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग श्री कृष्ण के लिए अपने चरण रज प्रदान करो। यह सुनते ही सब गोपियों ने अपने पैर बढ़ाकर कहा कि आप जितने चाहो उतने दूर ले जाओ। नारद जी ने उनको समझाया और कहा कि अरे बावरी गोपियों,
क्या तुम जय नहीं जानती हो कि श्री कृष्ण भगवान है? भला उनको खाने के लिए तुम अपने पैरों की धूली देती हो। क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? गोपियों ने कहा, नारद जी, श्री कृष्ण हमारे परम प्रियतम है, सर्वस्व हैं। हमें उनको स्वस्थ करने में, सुखी करने में यदि अनंत नरक भोगने पड़े तो सर स्वीकार है। गोपियों का यह दिव्य प्रेम देखकर श्री नारद जी विवल हो गए। श्री राधिका जी एवं ब्रज गोपियों की चरण रस से सब अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण के लिए भी उनकी परम पावन चरण राज्य की पोटली बांधकर ले आए। श्री कृष्ण ने वह महौषधि सेवन की, तत्काल स्वस्थ हो गए। जैसा सुन देखकर रानियों का अभिमान गल गया। उन्होंने मन ही मन इस पर अनुरागनी ब्रज देवियों को प्रणाम किया। कान ले पुकायो है, इससे जनाया गया कि जैन गुरु का मंत्र केवल कान तक ही रहा, हृदय में तो श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं। निको कह रजायो हैं, जय सब सेवा की महिमा है। तभी तो कहा गया है, तन कर मन कर वचन कर, सेवा जाने को ये नर को वश करीबो कहा, नारायण वश होए। भेद रजनी पायो है। इन लोगों ने मंदिर बनाने वाले राज मिस्त्रियों से पूछा कि यदि संकट काल में हम मूर्ति की रक्षा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तब उन लोगों ने रहस्य बताया। मामा रे भीतरों ऊपर सो भांजो, हो कलश भमर कली हाथ सो फिराए हैं। जेबरीले फांस दियो मूर्ति से सो खींच लई, और बार वह आप निके चढ़ आयो हैं। किए हो जो द्वार तामे फूल तन फंस बैठो, अति सुख में तब बेली के सुनायो हैं। कट लेवा शीश ईश भेष की न निंदा करें, भरे अकवारी मन की जो सवायो है। भावार्थ है, एक दिन अवसर पाकर उन दोनों भक्तों ने कलश के पेच को घुमाया, वह खुल गया तो मामा जी रस्सी के सहारे भीतर घुस गए और भांजा ऊपर ही रह गया। मामा ने रस्सी में मूर्ति बांध दी, भांजे ने उसे ऊपर खींच लिया। फिर रस्सी के सहारे मामा जी आराम से चढ़ गए, परंतु शिखर के शेर से जब निकलने लगे तब उसमें शरीर फंस गया। अब मंदिर बन जाएगा। इस अति सुख से फुल्ली देह के फंस जाने पर मामा भगत को दुख ना हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा सिर काट लो, जिससे लोग वैष्णव वेश की निंदा न करें। तब भांजे ने अपनी भुजाओं से पकड़कर मामा जी को खींचकर निकालना चाहा, परंतु उसका शरीर निकल सका, कारण कि वह आनंदवश और फूल कर स्वाया हो गया था। व्याख्या, काट ले वो शीश। इसका एक कारण आगे से हम बताते हैं कि इस वेश की ना निंदा करें। भाव यह है कि मेरे पकड़े जाने पर पहचाने जाने पर लोग वैष्णव वेश की निंदा करेंगे। ये देखो, वैष्णव होकर धन के लोभ से जैनी बन गए थे। वैष्णव ऐसे ही होते हैं। वेश निंदा का भाव यह है कि मुझे अपनी निंदा अथवा सजा का भय नहीं है, मैं वेश की निंदा से डरता हूँ। यह मामा जी की वेश निष्ठा है। शीश काट लेने पर पूछना पहचानना असंभव हो जाएगा, अतः वैष्णव वेश निंदा से बच जाएगा। दूसरा कारण यह है कि यदि मोहवश मेरे एक सिर का लोभ करोगे तो मेरे पकड़े और पूछे जाने पर तुम्हारा भी भेद खुलेगा, तो मेरे और तुम्हारे दोनों के सिर काटे जाएंगे। होगा क्या कि धर्म तो गया ही, धन भी न मिला, भगवान का कार्य भी ना हुआ, व्यर्थ ही प्राण जाएंगे। और यदि सिर काट लोगे तो केवल मेरे प्राण जाएंगे, तुम बच जाओगे और प्रभु का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। बहुत कार्य में
प्राण जाने को मैं अपना अभाग्य समझता हूँ। दृष्टांत श्री जटाऊ जी का मन की ये स्वायु है। इस एक भाव यह है कि तुम अपने मन को उदास मत करना, स्वायु सा के भगवान का मंदिर बनवाना। फिर क्या हुआ, ईश्वर की ऐसी इच्छा है। ऐसा विचार कर भांजे ने मामा की आज्ञा का पालन किया, अर्थात उनका सिर काट लिया और कटा हुआ सिर तथा पार्थ की मूर्ति लेकर वहां से चल दिया। मामा के बिना भांजे से जीवित नहीं रहा जाता था, परंतु श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनाने की उत्कट अभिलाषा में मन मगन था। तब भांजे ने विचारा कि यदि मामा के वियोग में मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं तो मंदिर के निर्माण के आशा रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकूंगा। इसलिए उचित यही है कि जहाँ मंदिर बनाना है उसी ओर चलूं और मंदिर बनवाऊं, मामा की आज्ञा का पालन करूं। जय निश्चय करके कावेरी द्वीप में जहाँ श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा थी और जहाँ पर दोनों ने मंदिर बनाने का निश्चय किया था, उस भूमि पर भांजे ने आकर देखा तो वहाँ मंदिर की नींव खुद रही है और देखकर भांजे को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में विचारा कि निर्माण कार्य आरंभ करने में मुझे विलम्ब हो गया, जहाँ किसी दूसरे ने मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दिया है। आगे जाकर देखा तो वही परम भाग्यशाली मामा जी हैं जिनका सिर अपने हाथों से काटा था। वह नींव खुदवा रहे हैं। पर्स पर प्रसन्न होकर एक दूसरे के गले से लिपट गए और एक दूसरे को प्रेम से देखकर उनके नेत्र खिल गए। इस भक्त मिलन के सुख को वही जान सकता है जो भक्त और भगवान का परम अनुरागी हो। दोनों ने परम विशाल मंदिर बनवाया और उसमें रंगनाथ जी को पधराया, जो कि अद्यावधि दर्शनीय है। जो कुछ इच्छा राम की तुलसी सोई होए, मन माने आनंद करो मन माने रो सोए। पुनः बोल रहे हैं, राम किन्ने चाहे सोई होई, करें अन्यथा आस नहीं कोई। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु से जाना। रामायण में ऐसा आता है। यदि जहाँ कोई यह शंका करे कि भगवान ने ऐसे निष्ठावान भक्त के सिर छेद की क्यों इच्छा की, तो इसका समाधान यह है कि मामा ने वैष्णव होकर भी जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, इससे उनको यह बड़ी भारी गलानी थी कि मेरा यह शरीर अपावन हो गया है। वह स्वयं इस शरीर को नहीं रखना चाहते थे। यथा सो तन राखे कर्ब में कहा, यही ना प्रेमपन मोर निवाहा। रामायण में छुपाई आती है। पुनः शरीर से उन्होंने चोरी भी की थी। अतः प्रभु ने शीश कटवाकर उनकी गलानी भी दूर कर दी और चोरी का दंड भी दे दिया। तथा मंदिर बनवाने की अभिलाषा थी तो इसके लिए दिव्य दे दिया। भगवान ने श्रुति नीति भी रखी और भगत की रुचि भी। यथा कहते हैं, चोरी को भी फल मिल्यो कठिन वृक्षालीन, भावपूर्ण प्रभु ने कियो धन की शुद्धि कीन। यह सोचकर कि धर्म भी गया प्राण भी गया और भगवत कार्य भी ना हुआ, इससे जनाया गया कि सिर काट लेने से पंचभौतिक शरीर नष्ट होने पर मामा ने दिव्य शरीर से भांजे से पहले ही आकर मंदिर का कार्य प्रारंभ कर दिया था। मामा ने भगवत सेवा से अपने प्रकृत शरीर अर्पण किया तो भगवान ने भगत मनोरथ पूर्ण करने के लिए दिव्य शरीर दे दिया। बड़भागी हैं यथा सोई गुण गया सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। यानी जो रागी है, भाव यह है कि जिसको जिस कार्य को करने की लगन लगी है वही उसकी पूर्ति का सुख भी
जानता है। यथा जो अति आतप व्याकुल होई, तुरु छाया सुख जाने सोई। पुनः कहते हैं प्रेमी ही प्रेम का सुख जानते हैं। यथा सुन शिवा सो सुख वचन, मानते भिन्न जन जो पावी। रामायण में कहते हैं वर्ण आया है कि मंदिर बन जाने पर श्री रंगनाथ जी भगवान ने इनकी सेवा से संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष होकर मामा भांजे को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब इन बड़भागियों ने यही वरदान मांगा कि जिन जिन लोगों ने भी तन मन धन से इस पवित्र कार्य में सहयोग दिया है अथवा जो भी आपका दर्शन करें वह आपके धाम को प्राप्त करें। प्रभु ने कहा एवं वस्तु। ऐसा कहकर भगत को दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उनको उनकी सेवा के लिए लगाया। ऐसे भगवान के भगत बहुत तरह की लीलाएं करते हैं। भगत चोरी भी कर लेते हैं। भगवान के लिए जो कुछ करते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। भगवान के नाम का कीर्तन करते, भगवान के नाम का जप करते और उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी में अंत में वो भगवान में विलीन हो गए। तो भक्तों की चाल निराली है। इनकी लीला में जीवन को कोई नहीं जान सकता। जैसे जैसे उनकी रुचि होती है वह वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान के लिए क्या नहीं करते, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान के लिए उन्होंने चोरी भी की। भगवान के लिए गोपाल खूब चोरी करते थे। भगवान के लिए ही जहाँ कहाँ सब कुछ करते थे। इसलिए भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनके भक्तों की लीलाएं अनंत हैं। जैसे जैसे भगवान में भाव होता है ऐसे ऐसे उनको शरीर, ऐसे ऐसी बुद्धि उनको मिल जाती है। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन चिंतन करना चाहिए और जीवन भगवान के नाम जप और कीर्तन करते करते व्यतीत करना चाहिए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी।